प्राणी की हत्या करके आए हैं। आपको तो हत्या ही लगी है, साथ ही साथ सारे प्रवासी पाप का भागी बनेंगे। बोले ठाकुरानी श्यामा छू, अब इसका उपाय क्या है? बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ। बोले हरिद्वार जाऊंगा और लौट के आऊंगा, तब तक यहाँ आनंद सब लुट जाएगा। बोले किशोरी जी एक काम करते हैं, हम हरिद्वार ना जाए, हम गंगा मैया को यही ले आए तो राधा रानी की विलक्षण राधा जी की हार्दिक इच्छा है गंगा मैया यहाँ आवे, इसीलिए ठाकुर जी को उकसाया और ठाकुर जी कहें मैं गंगा को लेके आऊं। मन से आह्वान किया गंगा मैया का और वहाँ पर एक गंगा की धारा प्रकट होती है जिसका नाम पड़ा है मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की। ये राज्य जाते हो तो मानसी गंगा वहाँ पर आप स्नान करते हो ना। मन से बुलाई हुई ठाकुर जी की वो गंगा महारानी और मन से बुलाए जाने के कारण उनका नाम मानसी गंगा। सबने मानसी गंगा में स्नान किया, कितने भी थक जाओ परिक्रमा करते करते मानसी गंगा में ज्यों पैर धोए थकान आपकी छू मत कर। ठाकुर जी का और श्री ठाकुरानी का वरदान है, मेरा भक्त जो गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, जो मन विलासा लेकर के परिक्रमा करेगा और मानसी गंगा में स्नान करेगा और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गिरिराज जी का पूजन किया, सारे ब्रजवासी घर लौट करके आए, पर पानी अब तक न बरसा। नंद बाबा के घर को सबने घेर लिया। देखिए आप अच्छाई करो तो लोगों को देर में समझ में आएगी और बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, और अगर आपकी थोड़ी सी गलती हुई बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। अब भगवान के जो दर्शन कराए थे ना ठाकुर जी ने, वो तो भूल गए, आकर के उठाना मारने लगे। देख ले कन्हैया, इंद्र की पूजा करते थे तब क्षण वर्षा होती थी और तुम्हारे गोवर्धन की पूजा करी तो अब तक पानी नहीं बरसा। अब मरे देखो भगवान कहते चिंता मत करो। नारद बाबा को मन से बुलाया, बोले बाबा क्या कर रहे हो? नारद बाबा ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते करते इंद्र की जबान में पहुंच गए। बोले इंद्र क्या सो रहे हो? बोले नहीं महाराज जागा हुआ हूँ। बोले अब की बार लगता है आपकी ब्रज से पूजा नहीं आई। बोले इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ, सुबह से लेकर के शाम होने को आई, अब तक प्रसाद आया ही नहीं। नारद जी कहते हैं आया ही नहीं, आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि नंद के लाला के कहने पर सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा कर डाली और आपकी पूजा अब नहीं होगी। इंद्र गुस्से में करके मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। बोले रुक जाओ महाराज, नंद को लाला छोटी चीज टेढ़ी खीर है। बोले तो क्या करे? अरे आप युद्ध में नहीं जीत सकते हो, कोई ऐसा काम करो आपको लड़ना भी ना पड़े और ब्रज तबाह हो जाए। बोले जितने भी आपके पास बादल हैं, मेघ हैं, सबको आज्ञा दे दो और बारिश करवाओ, इतना जल वर्षा सारे ब्रज मंडल को डुबा दो। अब तो भैया इंद्र का इशारा पाकर के काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, ब्रज को घेर लिया और गरज तरज के साथ महाराज बारिश
शीशा बंद घरों में पानी घुसने लगा। और जैसे घर में पानी घुसा बर्तन तैर तैर के चलने लगे। सोई सारे ब्रजवासी फिर बाबा के घर पे बोले बाबा मर गए अब तो रक्षा करो। कृष्ण कहते अब क्या हुआ? अभी तो सूखे के मारे मरे जा रहे थे, अब बोले अब पानी से मरे जा रहे हैं। कन्हैया बारिश रुकवाओ, प्राण बचाओ। कन्हैया कहते हैं जिसकी तुमने पूजा करी है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी रक्षा करने वाला? जाइए गोवर्धन के पास। भैया गजब हो गया। अब गोवर्धन के पास जाए, बाल बच्चे बोले जरूरी सामान फिर से गाड़ी में ला दो। चलो गिरिराज के पास। आज मेरे भक्तों लाए भगवान कन्हैया गोवर्धन के निकट और सबसे कहा अपनी आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद करी और कृष्ण ने एक हाथ की छंगली उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया, उठा लिया। आवाज लगाई है ब्रजवासियों, आ जाओ इसके नीचे। ओ भैया देखा 6 बरस का लाला राम राम और इतना विशाल पर्वत उठा लिया। मैं नहीं जाऊंगा। इससे अच्छा ये है कि जल में डूब करके मर जाए, मगर मछली कम से कम मांस को खा के भूख तो मिटा लेंगे। और इसके नीचे दब गए तो सड़ के बुरी दुर्गति होगी। इसलिए कोई ब्रजवासी नहीं जा रहा है। और कन्हैया कहते हैं आओ पर्वत के नीचे। तो भक्तों बलराम भैया ने समझाया, अरे मूर्खों 6 बरस का बालक कहीं गिरिराज उठाएगा? पागल हो गए हो? आज सबको समझा करके आज भगवान ने सबकी रक्षा करी है। और महाराज एक बात और ध्यान रखना, कितनी छोटी सी उम्र थी ठाकुर जी की? 6 साल का बच्चा अपना देख लो, ये पहुंचना नहीं आता। हाँ भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया। नट पर गिरिवरी नो धारी कन्हैया मेरो पार। नट पर गिरिवरी नो धारी कन्हैया मेरो पार।
Hare
पति ने कहा, अरे भोजन कराने के बाद पानी तो पिलाती जा। उठाया घड़ा पति के सर पे कि हाथ धुलावत फोरियो घड़ा, हाथ धुलावत फोरियो घड़ा, रुकवे कही जैसे खाई गयो कारो। कहीं तो जान तू जाग आ रही है, समझ लो सर्प ने डस लिया, सूख गई। और ऐसी नारी से तो लड़ुआ भलो, ऐसी देहु तो मोई संहारो। भगवान ऐसी नारी देव तो हमारी डोर अपने हाथ में ले। कि घर तजो पर तजो, नागरी नगर तजो, बंसी बट तज दो, पे न लखी हो। गेह तजो देह तजो, नेह कहो कैसे तजो, भूषण बसन तजो, साज सब सजी हो। बाबरो भयो है लोग बाबरी कहत मोई। समझ में ये नहीं आ रहा कि संसार पागल हो गया है कि गोपी पागल हो गई है। कि बाबरो भयो है लोग बाबरी कहत मोई। बाबरी कहो तो कहो काहू ना बरजी हो। कहैया सुनैया तजो, तात मात भैया तजो, सब तज दो दैया पर कन्हैया नाही तज। तात मात भैया बंधु सब छोड़ दो, पर कन्हैया नहीं छोड़ो। सारे ब्रज को कन्हैया ने मोहित कर दिया है। और गोपियां भाग भाग करके जा रही है पागलों की भांति। और आज कन्हैया की बांसुरी बज रही है। कारी कमरिया कारो कन्हैया, एहेरी सजनी कारो ही
जमुना के तीर कान्हा की मुरली बाजी रे, जमुना के तीर मुरली बाजी रे, जमुना के आई